क्या होगी बैंक निफ्टी में फुल मुनाफा लेने की स्ट्रेटजी? क्या बैंक निफ्टी में बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी से आगे बढ़ते रहें? क्या होगा बैंक निफ्टी में रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। फिनेंशियल मार्केट के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में सबसे आगे रहने के लिए हमसे जुड़ें। इस यूट्यूब वीडियो में पाएं बैंक निफ्टी पर एक कंप्लीट पैकेज, एक्सपर्ट परसेप्शन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन बैंक निफ्टी के हर एस्पेक्ट्स पर। बैंक निफ्टी करंटली अपने राइज में कंटिन्यू है। सीखे बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी में पोजीशन साइज छोटा क्यों रखना है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की पहचान जाने, ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू बैंक निफ्टी में अपने कैपिटल को सुटेबल रिस्क मैनेजमेंट प्लान से प्रोटेक्ट करें, ट्रेलिंग स्टॉपर्स के टाइमली यूज से हाई रिटर्न्स पाएं, बैंक निफ्टी में न्यू एनालिसिस के पावर को प्रैक्टिकली लागू करना सीखें, बैंक निफ्टी के अपवर्ड मूव में चौकस रहते हुए प्रॉफिट मेकिंग कंटिन्यू रखें, सरप्लस प्रॉफिट को लॉक करना सीखें, उन इमोशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो अक्सर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर को डीपली अफेक्ट करते हैं, अपने पोर्टफोलियो का री इवैल्यूएशन करने का महत्व जानें। हम न्यू एनालिसिस की बेसिक से लेकर एडवांस स्ट्रेटजी समझाते हैं। याद रखिए, एक वेल मेड रिस्क मैनेजमेंट प्लान प्रोटेक्शन के साथ देगा अधिकतम पे ऑफ। तो न्यू वेब एनालिसिस टेक्निक से एम्पावर्ड होने के लिए तैयार हो जाएं और चलिए इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग इस पॉइंट पे करेक्शन पूरा किया था और यहाँ से करेक्शन पूरा करने का राइजिंग ट्रेंड के तहत नाइन्थ वेव हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट किया था और यहाँ पे नाइन्थ वेव कंप्लीट करके यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का यहाँ पे करेक्शन पूरा करके पुनः फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का लार्ज एंड टाइम में नाइन्थ वेव पूरा करने का नीचे का 10th और फिर से हम लोग 11th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। इसका मतलब है कि यहाँ से फिर से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से फिर से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। उसके लिए नीचे का स्टॉप लॉस होगा 46,000 का। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म का जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे आप लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके और पुनः फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं ऊपर का 1 2 3 4 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से हम लोग 6th और 7th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं। या फिर हम लोग इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 वेव कंप्लीट किया उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये फर्स्ट वेव हो गया, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड वेव हो गया और इसके बाद यहाँ पे हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किया और पुनः हम लोग फिर से एक बार नए हाई की ओर हम लोग मूव कर सकते हैं। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हो सकता है कि राइजिंग ट्रेंड के तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग सिर्फ वेव को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यदि हम लोग इसके सबऑर्डिनेट वेव की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है तो इसके सबऑर्डिनेट वेव में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है, फर्स्ट वेव से छोटा हम लोग का थर्ड वेव हो चुका। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि 5th वेव हम लोग का इस थर्ड वेव से भी छोटा होने की संभावना है। तो हम लोग सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पिछले वीक हम लोग
लोग का ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था, जो कि सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 48,500 का। इसे हम लोग ट्रेल करते हैं, अब हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 49,900 का। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि हम लोग का यहाँ से वेव को फॉलो करते आगे की ओर कंटिन्यू रख रहा है, तो उसके तहत हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग का 49,900 का हो गया, जो कि थर्ड वेव का लोएस्ट पॉइंट है। और यही लोएस्ट पॉइंट हम लोग आगे के लिए हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस हो गया। तो हम लोग थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 49,900 को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि पूरे वीक की यदि बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 52,300 और नीचे का 51,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। और पूरे वीक के लिए जो लोअर स्टार्टिंग लेवल होगा 49,900 का, इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और ध्यान रखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से यदि टाइम साइकिल को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग का थर्ड वेव पूरा होकर के और जो करेक्शन में है, तो टोटल रफली हम लोग का 12 दिन बीत चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं टाइम साइकिल हम लोग का रफली 13वां दिन पूरा होने की संभावना। तो हो सकता है कि आने वाला मंडे और ट्यूसडे तक ऊपर कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव पूरा करके फिर से नीचे करेक्शन में इंटर करने की संभावना। तो टाइम साइकिल को भी यदि फॉलो करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले मंडे ट्यूसडे तक ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। तो लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव पूरा करके और फिर से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। इस थर्ड वेव के तहत हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट करके और पुनः करेक्शन में इंटर कर चुका। करेक्शन के तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पूरा करके और फिर से हम लोग का हो सकता है कि छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। आने वाले मंडे और ट्यूसडे को रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि ऊपर का 52,100 और नीचे का 51,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के लिए नीचे का स्टॉप लॉस होगा 50,600 का। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए लोअर स्टॉप लॉस होगा 50,600 का। तो इंटरडे में रेंज बाउंड में जब भी नीचे जाता है डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और इंटरडे के स्टॉप लॉस 50,600 के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी इंटरडे में भी डिक्लाइन पे जब भी नीचे आता है बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो डिक्लाइन पे आता है तो बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ से नीचे का स्टॉप लॉस होगा 49,900 का। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि टाइम फ्रेम को ध्यान में रख कर के ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है, लेकिन तीनों ही टाइम फ्रेम का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा भी होने की संभावना। बहुत एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, यदि इंट्राडे में छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी हम लोग का जिस भी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का करेक्शन में इंटर कर जाने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही आगे कंटिन्यू रखने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।